साथियों, आज रीट भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि जो आपका रीट का पेपर होने वाला है उसमें कुल 9 पेपर होंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, इसकी अपन यहाँ पूरी पोल खोलते हैं कि भाई क्या मैटर है। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि लेवल 1 का 1 और लेवल 2 के 8, यानी लेवल 2 के तो भाई 8 पेपर होंगे और लेवल 1 का 1 पेपर होगा। इस प्रकार दोनों का मिलाकर साथियों 9 पेपर होंगे। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती हर विषय की अलग अलग परीक्षा लीक हुआ तो भी एक विषय का ही पेपर रद्द होगा। यानी मान लो भाई आपका पेपर लीक होता है तो जिस सब्जेक्ट का पेपर लीक होता है तो उसी पेपर को भाई रद्द किया जाएगा, ताकि इस भर्ती प्रक्रिया को आचार संहिता की भेंट चढ़ने से बचाया जा सके, क्योंकि सरकार के लिए भी बहुत ही बड़ा साथियों एक इज्जत का सवाल होगा। आगे साथियों लिखा है कि इन विषय की परीक्षा सिर्फ जयपुर में ही होगी। यानी कि ऐसे कौन कौन से विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोर्ड का मानना है कि लेवल 2 के 4 विषय संस्कृत, उर्दू, सिंधी और पंजाबी में अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी। ऐसे में इनको परीक्षा जयपुर में हो सकती है। 4 विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, हिंदी और सामाजिक अध्ययन की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर उनका क्या है सेंटर तय किया जाएगा, कहाँ पे होगा। ठीक है ना। आगे लिखा है टीएसपी में पद कम होने से अभ्यर्थी भाई साहब नाराज हैं तो इनकी संख्या साथियों हो सकता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आगे साथियों लिखा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 48,000 पदों के लिए होने वाली अध्यापक भर्ती 2022 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यानी आपके दिसंबर माह में ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। आगे लिखा है भर्ती में लेवल 2 में प्रत्येक पद की अलग अलग भाई साहब परीक्षा होगी। बोर्ड ने परीक्षा तिथि 25 से 28 फरवरी तय कर दी है, तो सभी को पता है। आगे लिखा है बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रसाद शर्मा जी ने बताया कि लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में मिला के भाई साहब 9 यानी 9 पारियों में 9 पेपर होंगे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की कोई संभावना नहीं बनती। ये बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो इसमें फ़ायदा ये होगा न तो किसी के नंबर कम होंगे, है ना, न किसी के बढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ बहुत ही बड़ा साथियों एक क्या है, एक रावण है। आगे लिखा है कि पेपर लीक होने पर भी बोर्ड को संबंधित विषय का ही पेपर रद्द करना पड़ेगा। इससे अन्य विषयों के अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं होगी। इससे बोर्ड पर अनावश्यक आर्थिक भार भी नहीं आएगा। 4 दिन तक होने वाली परीक्षा में अधिकतम 8 पारियां हो सकती हैं। बोर्ड के सामने संकट है कि पेपर 9 है और उसके पास 8 पारियों का समय है। ऐसे में ऐसे कौन से 2 विषय हैं जिनकी परीक्षा एक ही पारी में साथ साथ कराई जा सकती है। यह स्थिति आवेदन प्रक्रिया के बाद साफ हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बोर्ड तय करेगा कि कितने शहरों में सेंटर बनेंगे। तो साथियों, आपके लिए तो मैं ये मानता हूँ भले ही ना पेपर का लेवल कैसा भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस ज़रूर रहेगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई मान लो पेपर लीक होता है तो पहली बात तो भाई साहब लीक नहीं होना चाहिए। यदि लीक हो जाएगा तो भाई साहब इस भर्ती का तमाशा बन जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो ये आचार संहिता के भेंट चढ़ जाएगी और मान लो अगली कोई सरकार आती है तो फिर भाई साहब वो इसमें बीच में क्या है बहुत ही बड़ा पाव फंसा देगी और कहीं ना कहीं युवा है इस भर्ती से हाथ धो बैठेंगे, है ना। तो देखते हैं साथियों, यदि ऐसा होता है 9 पारियों में तो आपके लिए बहुत ही बड़ी ये खुशखबरी है और मुझे लगता है निश्चित तौर पर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है इसको बहुत ही गहनता से साथियों ले रहा है। ठीक है, सरकार का इस पर दबाव है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। जितनी ज़्यादा आपकी मेहनत होगी सफलता आपको उतनी प्यारी आपको सफलता मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।